Hello friends, I'm recording this video because there is a guidelines issued by the CBIC on 4th of May 2023 और ये गाइडलाइंस की वजह से काफ़ी कंफ्यूजन है और काफ़ी डर है मार्केट में. एंड दीज गाइडलाइंस आर फॉर a special all India drive against the fake registrations. Please bear in mind friends, this is a guideline for the departmental officers issued by CBIC for a specific purpose. I am repeating, for a specific purpose. The question is, क्या हमें डरना चाहिए? The answer is, if there is no hanky-panky done by you, I am repeating, if there is no hanky-panky done by you, where is the question of any pressure? सवाल ही कहाँ आता है कि आप किसी चीज से डरें? Let the departmental officer come to you. If you have everything correctly recorded, everything genuine, then where is the question? आपको घबराने की जरूरत नहीं है. But हमने GST रिजीम में देखा है कि बहुत सारे ऐसे जेन्युइन बायर्स भी हैं जिनके अगेंस्ट में एक्शंस लिए गए इस प्रिटेक्स्ट पे कि आपने जहां से प्रोक्योरमेंट किया वो व्यक्ति नॉन एग्जिस्टेंट है, या आज जब हम उसके प्रेमाइस पे गए तो वो आज हमें नहीं मिला, आज वहां पे बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है. ऑन दीज प्रिटेक्ट्स, ऑन दीज कंटेंशंस, द डिपार्टमेंट इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज genuine purchasers, buyers, manufacturers, traders also, and that can be a reason, that can be a cause of concern. I agree. पहले समझते हैं कि स्कीम क्या है, ये क्या ड्राइव की बात कर रहे हैं, पर्पस क्या है, एंड देन I'll add my view into it as usual. So साहब, ये जो इन्होंने निकाला, ये बेसिकली डिपार्टमेंट हैज ऑब्जर्व इन लास्ट ऑलमोस्ट 6 years कि लोगों ने मिसयूज किया किसी थर्ड पर्सन के आइडेंटिटी को फॉर टेकिंग GST रजिस्ट्रेशंस विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द गवर्नमेंट. सो आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन की, अविनाश ने, डॉक्यूमेंट थे मिस्टर एक्स के. ऐसा नहीं है. ऐसा है कि अविनाश इज नॉट अवेयर और उसके आपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, या उसको अवेयर किया और उसको एक छोटा सा अमाउंट, टोकन अमाउंट दे दिया कैश, जो इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी में बिलोंग करता था, और आपने उसके डॉक्यूमेंट्स को यूटिलाइज करके एक GST रजिस्ट्रेशन लिया विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द रेवेन्यू. अब डिपार्टमेंट ये चाहता है कि इस पूरे जो रजिस्ट्रेशंस का स्कैम हुआ है उसको आइडेंटिफाई करे, और आइडेंटिफाई करके उसको किसी भी तरीके से रोके, ताकि ये जो फ्रॉड GST रजिस्ट्रेशंस हुए हैं या व्हाट आई कैन से बोगस रजिस्ट्रेशंस हुए हैं वो रुक जाए. अब आपका क्वेश्चन, एज अ प्रूडेंट मैन, आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अभी तो आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो गया है. सो जब आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो गया तो कैसे किसी का कर सकता है? मिस्टर एक्स अविनाश का पैन कार्ड लेके या आधार कार्ड लेके कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकता है? ही इज नॉट परमिटेड. सो इन दैट केस व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो अविनाश को ले जाते हैं आधार कार्ड सेंटर पे और वहां पे उसका मोबाइल नंबर चेंज करा देते हैं, और मोबाइल नंबर डिटेल्स चेंज कराने के बाद दे यूटिलाइज दैट, एंड फिर आधार ऑथेंटिकेट हो जाता है, एंड देन दे टेक रजिस्ट्रेशन. दिस इज व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द डिपार्टमेंट. देन इन्होंने क्या किया? दे हैव स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड दिस गाइडलाइन फॉर द पर्पज ऑफ स्पेशल ड्राइव टू डिटेक्ट all those suspicious and fake registration with the purpose of conducting the verification and taking the remedial action against that.
उस प्रॉपर पूरे पर्पस के लिए ये ड्राइव उन्होंने चालू किया। पीरियड ऑफ ड्राइव है 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक। सो 2 मंथ्स, मई एंड जून, ये 2 महीने के अंदर ये ड्राइव, स्पेशल ड्राइव इनका रहेगा ऑल ओवर इंडिया में। और वो स्पेशल ड्राइव का मेन पर्पस होगा कि जितने भी सस्पिशियस और फेक GSTINs हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं, उनका रिक्विजिट वेरिफिकेशन किया जाए और उसके ऊपर रेमेडियल एक्शन लिया जाए, सो दैट जो फेक बिलर्स हैं GST के इकोसिस्टम में, उनको आइडेंटिफाई करके रोका जाए एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू को फर्दर लीक होने से बचाया जाए। दैट इज द इंटेंशन। देन कम्स आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, जो सबसे बड़ा इशू है। आज एक छोटा सा मैं आपको अगर क्वेश्चन पूछूं कि सर आपको 10 डॉक्यूमेंट दिए गए, 10 GST नंबर दिए, लिस्ट दी गई, नाउ हाउ एंड ऑन व्हाट बेसिस यू विल आइडेंटिफाई दैट out of these 10 these 2 are suspicious or these 2 are bogus? तो उसके लिए they have said that they will have the risk parameters, एक डिटेल्ड डेटा एनालिसिस करके रिस्क पैरामीटर्स के साथ में वो आइडेंटिफाई करेंगे फ्रॉडुलेंट GSTNs को स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज के साथ, और GSTN वो जो डेटा है आइडेंटिफाइड सस्पिशियस GSTNs को वो ज्यूरिसडिक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेगा so that it can be verified at the field. That is the purpose. And ये डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या डेटा एनालिसिस के लिए वो खुद के प्रोडक्ट्स भी, खुद के सॉफ्टवेयर्स भी, जैसे बाइफा है, एडवेट है, ईवे एनालिसिस है, वो सब भी करेंगे। प्लस लोकल जो उनकी एनालिसिस होगी, ह्यूमन इंटेलिजेंस होगी, उसको भी अडॉप्ट करेंगे। विद द मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग दे विल आइडेंटिफाई those fraudulent GSTINs which are there and which have been utilized for the purpose of availing and distributing fake input tax credits. That is the purpose, and that is how they are planning to do it with proper data analysis and risk parameters identification. Then comes कि ये होगा कैसे। तो इन्होंने क्या किया, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से दे विल बी ट्रांसफरिंग इट टू दी जोनल हेड्स। तो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे ये हर जोन में, स्टेट में भी और सेंटर में भी। दैट नोडल ऑफिसर विल गेट द डेटा। दैट नोडल ऑफिसर once he receives the data, he will be transferring that data to the jurisdictional commissionerates or jurisdictional officers. Then those jurisdictional officers will take it ahead and they will do the verification purpose. So जो इन्होंने क्लॉज में लिखा है, क्लॉज 3 में वो यही लिखा है, इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए we need a close coordination between not only the central GST team but also with the state, and not only amongst the center and amongst the state but also within the center and the state, and therefore they are appointing the nodal officers. और nodal officers के जो नाम, designations and further details है, that will be shared with all the what I can say, GST जो सेक्रेटरीट इन्होंने बनाया है, GST काउंसिल का जो सेक्रेटरीट रहेगा वही इस पूरे ड्राइव का सेक्रेटरीट उन्होंने अपॉइंट किया है। सो दे विल बी शेयरिंग दिस एंटायर डेटा टू विद देम, एंड देन फाइनली द लिस्ट विल बी कंपाइल्ड ऑफ द नोडल ऑफिसर्स, एंड देन इट विल बी शेयर्ड विद द रिस्पेक्टिव जोन्स, चाहे वो स्टेट का हो या सेंटर का हो। और इसमें टाइम बाउंड एक्सरसाइज किया गया है कि 2 दिन के अंदर जैसे ही ये कंपाइलेशन होगा, विद इन 3 days दे हैव टू कंपाइल दिस, एंड 2 दिन के अंदर इट विल बी सर्कुलेटेड टू द रिस्पेक्टिव टीम्स। प्लस नोडल ऑफिसर विल आल्सो कोऑपरेट विद अदर जो उनके कंट्रोल में जो दूसरे जुरिस्डिक्शंस हैं। लेट्स से ए जुरिस्डिक्शन नोडल ऑफिसर इज सेम, ए जुरिस्डिक्शन का डेटा है बट बी के पास उसका कोई वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो दे विल कोऑर्डिनेट कि ए और बी एक दूसरे को सपोर्ट करें। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर जो डर है मार्केट में कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा वो मेरे यहाँ सर्च करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो मुझे हैरेस करेंगे कि आपने ये बोगस ITC ली है तो आप इसकी रीपेमेंट करें।
उसके लिए मेरा ऐसा कहना है कि जो एक्शन, जो पावर उनको दिया गया है वो सर्टनली ब्रॉड है। पहला पावर है कि एक टाइम बाउंड तरीके से वो वेरिफिकेशन करेंगे सस्पिशियस GSTIN का। तो ऑब्वियसली वो वेरिफिकेशन होगा आपके यहाँ विजिट करके। सो दे मे विजिट एट योर प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन। अब वो किस क्लॉज में वेरिफिकेशन करते हैं या विजिट करते हैं, दैट कैन बी अंडर सेक्शन 67(1), it can be under section 67(2). So under which section they are visiting your premise, but they can certainly visit and do the detailed verification and identify whether you are existent, you are fictitious or not. If they are believing that yes it is fictitious, then the action that can be taken is they can suspend your registration and cancel it subsequently on immediate basis. They can take this action on the immediate basis. Further, अगर आपकी ITC आपने बोगस क्लेम की हुई है और वही उनका एलिगेशन है, देन इवन दे कैन गो फॉर द पावर ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर रूल 86 कैपिटल A. दैट ऑल्सो कैन बी डन बाई देम. फर्दर, दे ऑल्सो हैव द पावर गिवन इन दिस गाइडलाइन कि अगर उनको कुछ लगेगा, देन दे कैन इनिशिएट द डिमांड एंड रिकवरी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज रॉन्गली अवेल्ड बाई द रिसिपिएंट. सो दे कैन इवन डू दैट. और अगर खुद के जुरिस्डिक्शन में अगर है तो, और अगर दूसरी जुरिस्डिक्शन में है, देन दे विल कंपाइल दिस डेटा एंड अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे एक अनेक्सर दिया हुआ है, वो कंसर्न टैक्स अथॉरिटी को शेयर कर देंगे थ्रू द नोडल ऑफिसर. सो दैट इज द एक्शन विच दे विल बी टेकिंग. Also, they will take action to identify the masterminds. In case there is a mastermind as per them and the beneficiaries are different, then in that case their endeavor would be to go ahead and identify those masterminds. And the third action that they can take is section 83 में provisionally attach कर सकते हैं so as to safeguard the revenue. So 3 actions primarily. 1, they can suspend and cancel your registration. 2, rule 86 capital A से ब्लॉक कर सकते हैं आपके ITC अगर ITC रॉन्ग अवेल है, ये एलिगेशन है. 3, दे कैन इशू द शो कॉज नोटिस और डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड. एंड लास्ट, दे कैन ऑल्सो गो फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट. दीज आर दी पावर्स दे हैव. नाउ व्हाट टू डू. इसके बाद फीडबैक और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, वो इंटरनल है. दे हैव formulated a national coordination committee which will be headed by the GST member, and the entire coordination will be done, and then they will be discussing. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और नोवल चीज लिखी है कि अगर किसी भी जुरिस्डिक्शन में किसी भी नोडल ऑफिसर को या किसी भी फील्ड ऑफिसर को अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म मिलता है जो नोवल है, जो मोडस ऑपरेंडी नोवल है या यूनिक है, दे विल आइडेंटिफाई दैट, दे विल डिस्कस इनटू द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी, एंड देन दैट नोवल और यूनिक modus operandi for defrauding the revenue will be shared with all the GST commissionerates and the state tax administrations. So this is what is laid down. Now question arises, before I conclude, this is about the scheme कि वो क्या कर सकते हैं. अब आता है कि हमें क्या करना है. सर, पहली चीज, आप GST रूल्स को फॉलो करें. GST रूल में रूल 18 है जो बोलता है कि आपके रजिस्टर्ड प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में साइन बोर्ड होना चाहिए विद GST नंबर. प्लीज मेक श्योर दैट इज देयर. 2, you should have the certificate attached at the prominent place, that should be there. 3, make sure whatever allegation he puts on you, वो बोलता है कि आपने मिस्टर एक्स से परचेज किए हैं, बस मिस्टर एक्स तो है ही नहीं. मिस्टर एक्स ने तो स्टेटमेंट दिया है कि मैंने कोई माल या गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए ही नहीं, ये सब बोगस है. प्लीज बेयर इन माइंड फ्रेंड्स, देयर आर नाउ एम्पल ऑफ जजमेंट jurisprudence is there. They cannot recover even a single rupee. I am repeating, they cannot recover even a single rupee while they are doing any kind of investigation. For that there is a process. They will have to issue a show cause notice and you need to reply to that show cause notice, then they will adjudicate. So कोई घबराने की जरूरत नहीं है. Yes, I certainly feel that this is something which is drive which can be misused by the officers. Broad powers are given, but क्या उनके पास इतने लोग हैं जो इतने रजिस्टर्ड जगह पे जा सकें? अगेन आई हैव अ डाउट. सो जो इन्होंने स्कीम में बोला हम उसी पे ट्रस्ट करते हैं, because finally we have to trust what the scheme says. The scheme says
डेटा एनालिसिस करेंगे, रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे दे विल आइडेंटिफाई द सस्पिशियस जीएसटीएंस, और जीएसटीआईएन सस्पिशियस होने के बाद इट विल बी ट्रांसफर टू द नोडल ऑफिसर, देन इट विल बी ट्रांसफर टू द फील्ड ऑफिसर. Field officer will apply his mind, and after applying his mind, yes, if he believes that yes, it is doubtful and therefore he needs to verify it further, then he will come to you. So probability कम हो जाती है. जरूरी नहीं है कि हर GSTIN पे हर रजिस्टर्ड व्यक्ति के पास ये लोग जाएंगे, बट शक्यता है कि अगर आपकी कोई भी परचेजेस ऐसी लगती हैं कि वो बोगस है, या आपकी ITC गलत आपने ली हुई है, किसी ऐसे व्यक्ति से ली हुई है जिन्होंने जो एग्जिस्ट नहीं करता, देन इन दैट केस यस द प्रोबेबिलिटी इज हाई दैट दे कैन अप्रोच यू, बट दे कैन अप्रोच यू. दिस इज द पावर विच एनीवेज इज देयर इन द लॉ. वो तो कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए ड्राइव की जरूरत नहीं है. ड्राइव इज मियरली फॉर द पर्पज कि वो जितने डाउटफुल आइडेंटिफिकेशंस हैं, डाउटफुल GSTINs हैं, उनको वो एक साथ फोकस करके आइडेंटिफाई करें और उसको या तो सस्पेंड रजिस्ट्रेशंस को करें, कैंसिल करें, या फिर वो उसको ग्रीन चिट दें कि नहीं ये इट्स ओके. लास्ट आई लाइक टू शेयर माई व्यू ऑन दिस. एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, दिस इज सर्टेनली अ ब्रॉड पावर गिवन टू द ऑफिसर्स. इट कैन सर्टेनली बी मिसयूज्ड, बट नथिंग टू वरी, डोंट वरी. अगर आप सही हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशंस पूरे हैं, वो आपके पास आते हैं, वो कोई एलिगेशंस करते हैं विच दे हैव द राइट टू डू, then please very politely ask them to issue a show cause notice, to accept your reply, to give an opportunity. They cannot recover on the spot, but yes, it seems to be a drive which has twofold purposes. One, कि जो लोग गलत हैं, जिन्होंने फर्जी रजिस्ट्रेशंस लिए हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करा जाए, उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाएं. 2, रिकवरीज की जाए जहां पे गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर हुई है या डिस्ट्रीब्यूट हुई है. दैट इज द इंटेंशन. बट वंस अगेन आई विल से, with all my experience and with all caution, that yes, it is a broad power given, but nothing to worry, because 2 reasons है. सब जगह वो नहीं आएंगे. दूसरा, उनके पास उतनी मैन पावर भी नहीं है. तीसरा, अगर वो आएंगे तो भी दे विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू यू टू एक्सप्लेन योर जेन्युइननेस, एंड वंस यू आर जेन्युइन, नो नीड टू वरी. डरना उनको चाहिए जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई हैंके पैंके काम किए होंगे. बट फ्रैंकली अगर बोलूं तो जो लोग हैंके पैंके काम करने वाले हैं, वो वैसे भी एग्जिस्टेंस में नहीं होंगे, भले उनके रजिस्ट्रेशन चालू होंगे. सो वी ऑल आर अवेयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एनीवेज, my endeavor today was to share this scheme with all of you, and जो लोगों के क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं उसको मैं इस वीडियो से एड्रेस कर पाऊँ. तीसरा, अपना व्यू दे पाऊँ जो बहुत क्लियर है कि कोई भी डरने की जरूरत नहीं है. दे आर नॉट गोइंग टू डैमेज अस, डैमेज द जेन्युइन पर्सन्स. यस, दे मे विजिट ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा एनालिसिस, क्योंकि जब डेटा एनालिसिस होता है तो वो पहचानता नहीं है कि वो अविनाश है या एक्स है या वाई है, वो जेन्युइन है या नहीं है, उसको नहीं पता चलता. वो सिस्टम है, तो सिस्टम फ्लश करेगा, और अगर वो फ्लैश हो रहा है तो फिर आपको एक बार ये फेस करना पड़ेगा कि वो आपके पास आ सके, या आपसे इंक्वायरीज कर सके, या कर पाए, या आपसे वो डिटेल्स मांगे. दैट इज द ओनली थिंग. ओवर एंड अबव दिस दे कैन नॉट डू एनीथिंग. सो नथिंग टू वरी. प्लीज कोऑपरेट विद द ड्राइव एंड help the department, help the government to identify those fraudsters. Because of those, the genuine purchasers, the genuine businessman is facing hardship, because वो 0.01% लोग हैं जो ये फ्रॉड करते हैं, उसकी वजह से बाकी के 99.99% जो लोग हैं वो हैरेस होते हैं. That should not be the case, and therefore we all should support this drive of the government to the fullest and to the best of the abilities that we can. Thank you very much.